नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। थोड़ी ही देर का इंतजार, फिर पता चल जाएगा किसका होगा, किसकी सर सजेगी सत्ता की जो ताज है, किसके सर सजेगा, किसके हाथ में सत्ता की चाबी आएगी, किसका रास्ते लग होगा, ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर का इंतजार, शुरुआत करेंगे इस बड़ी चर्चा की बड़ी खबर के साथ। सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। पंजाब हरियाणा में भी गिनती अभी जारी है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और मतगणना स्थल के पास धारा 144 भी लागू है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हरियाणा में 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस आगे, यानी 50-50 का एक तरीके से आंकड़ा चल रहा है। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर लगभग 1,68,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 2,76,000 वोट से आगे चल रहे हैं। रोहतक से अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं, यानी दीपेंद्र हुड्डा से पीछे चलते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन करनाल की बात करें तो मनोहर लाल 2,06,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो करनाल से मनोहर लाल की लगभग जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इंतजार थोड़ा सा फिर भी करना होगा। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है और बड़ी तस्वीर है हरियाणा के लिहाज से, जहां पर 50-50 का आंकड़ा अभी तक के रुझानों के हिसाब से, अभी तक के वोटों की गिनती के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो लगातार आप तक बने हुए हैं, लगातार आपको हर एक पल की अपडेट दे रहे हैं, लगातार वो बदलता हुआ आंकड़ा दिखा रहे हैं। जो सत्ता का सियासत का नक्शा है वो कैसे बदल रहा है पल पल, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और लगातार टैली भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, क्योंकि 4 बजे के आसपास का समय चल रहा है और ऐसे में 395 सीटों के आसपास रुझान में बढ़ती हुई एनडीए गठबंधन यहां पर दिख रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 231 पर और अदर की बात करें तो 17 सीटों पर बढ़त बनाती हुई। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें जो करनाल की है, जो एक जश्न की तस्वीरें हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के यहां पर प्रत्याशी होने पर, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में जीत लगभग तय मानी जा रही है और इसी को लेकर के ये जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा में करनाल की सीट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर इस 2 लाख के अंतर जो वोट यहां पर हुआ है, 2 लाख के अंतर से जो जीतने की बात कही जा रही है, क्योंकि 1-1.5 घंटे का समय, उसके बाद तस्वीरें साफ जरूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो ये अनुमानित जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वो काफी देखने लायक दिलचस्प तस्वीरें हैं जो आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि राज्यवार भी जो है आंकड़े बदलते जा रहे हैं, कहीं कहीं तो शॉकिंग एक तरीके से कहा जाए उस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं कहीं पर शॉकिंग और क्या कहते हैं एक रुझान जो है वो समझ में आ रहे हैं। यूपी की बात कर ले चाहे या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, लेकिन कुछ राज्य जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई इस बार भी नजर आ रही है, जिसमें हिमाचल नंबर 1 पर है। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर लाखों मतों से एक अंतर क्रिएट करती हुई बीजेपी के सभी प्रत्याशी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दिलचस्प तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो पूरी तरीके से रिजल्ट की खबरें या फिर समय नजदीक आता जा रहा है, तो उस बीच जो है एक क्यूरियोसिटी का लेवल जो होता है वो दर्शकों का भी बढ़ जाता है और राजनीतिक पार्टियों का तो निश्चित तौर पर बढ़ता ही बढ़ता है। और उससे ज्यादा बढ़ता है किसी का तो वो प्रत्याशी जो खुद उस जगह से मैदान में है। तो इसीलिए हर पल का अपडेट मध्य प्रदेश के देखिए आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। 29 सीटों में से लगभग स्वीप करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि पहले 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार वो भी जाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन होगा ये नतीजों में तब्दील, ये तो थोड़ी देर के बाद की ही बात होगी। लेकिन उससे पहले लगातार हर प्रदेशवार, हर सीटवार, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिन भर की महाकवरेज ये चल रही है। तो ऐसे में क्योंकि दिन भर हमारी महाचर्चा जारी है, लगातार मेहमान भी जुड़ रहे हैं, तो इस बीच कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वहीं रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक गहलोत जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आना चाहूंगी कमल हांडा जी आप ही के पास। हरियाणा की तस्वीर एक अच्छी बढ़त बनाती हुई 50-50 के आंकड़े पर, हालांकि 1-1.5 घंटे का इंतजार और, लेकिन अगर ये जो तस्वीरें हैं वो परिणाम में तब्दील होते हैं तो एक अच्छा अचीवमेंट आपके लिए है। तो टिप्पणी आपकी चाहेंगे, क्या जता रही है, उम्मीद आ सकती है आपके खाते में कुछ सीटें? जी बिल्कुल आएंगी। मैंने पहले भी नहीं कहा था हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मैंने कहा था परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। सॉरी, मैं पहले आपको विश करना भूल गई। ज्योति नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, और प्रवक्ता भाई दीपक गहलोत जी को और रामराजी जी को भी नमस्कार कह ही देते हैं, क्या पता दोबारा मिले या ना मिले। नमस्कार नमस्कार।
अच्छा, तो बात ऐसी है मैडम कि मैंने पहले ही नहीं कहा था कि हम 200 की 200 जीत रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं हवाई बातें नहीं करती, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे और देश भर में नतीजे चौंकाने वाले आए भी हैं। कहाँ पर तो 70-80 सीटों की बात करती थी भाजपा यूपी में, कहाँ पर आ गई वो कितने पर, हमारे तो हो गए 45-46 हो गई सीटें हमारी गठबंधन की, लेकिन उनकी भी अभी पूरी 20-22 ही हुई हैं। महाराष्ट्र में साफ हो गए हैं ये। अभी बाकी आज नतीजे पूरे जब हो जाएंगे, जब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो 5 और 6 को आप में से लिखवा लीजिए कि भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही। जो ये कहते थे नारे 400 पार के, अब इनका आज मैं चेहरा देख रही हूँ उतरा हुआ भी है राम राज्य का कि 400 पार तो आए नहीं। और दूसरी बात सुन तो लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, तहजीब रखा कीजिए। और इस बार मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख कर ले लीजिए आप मुझसे, वो जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि उन्होंने जितना लोगों को सताया है ना, ईडी सीबीआई आईटी का जो धमकाया, डरा धमका के जो सब किया, अब जो बाकी दूसरे दल भी जिनके साथ जुड़े हुए हैं ना, अब देखना धीरे धीरे छिटकने लगेंगे। ये लिख लीजिए आप में से। और आपकी सरकार नहीं बन रही है, ये भी लिखवा लीजिए। और 400 पार के नारे क्या हुए आपके, वो तो आपके कॉन्कोक्टेड और जिसे कहते हैं पेड आपके एग्जिट पोल थे, मोदी पोल थे। वो तो 401 बता रहे, 390 बता रहे, 370 बता रहे हैं। अब तो सारी उनकी हवा निकल गई रामराज जी। अब आप क्या कहेंगे, अब नहीं बोल सकते कि 400 पार के। नहीं, बिल्कुल इंतजार है, रुझान तो पता चल ही रहे हैं, रुझान तो पता चल ही रहे हैं। आप भी इंतजार कीजिए। ठीक है, पर मोदी भी नहीं बनने जा रहे इस बार। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि 1-1.5 घंटे का इंतजार और है। शर्मा जी आपके पास आते हुए, निश्चित तौर पर हमें बार बार कह रहे हैं दर्शकों को कि 1 से 1.5 घंटे का इंतजार और है। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है शर्मा जी? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रामराज जी शर्मा जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कहना ऐसी बात नहीं है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विदेश में हमारी धाक जमाई है, विदेश में हमारा रुतबा बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सुनिए शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार बता तो दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है शर्मा जी? देखो, देवतुल्य जनता तो देवतुल्य होती है जी। चलिए ठीक है, नकारा नहीं है, लगता है शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास क्योंकि तकनीकी खामी बहुत चल रही है। इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, कोई बात नहीं। दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक जी, तस्वीरें जो दिख रही हैं एग्जिट पोल जो आए थे, बिल्कुल एक तरीके से उलट कहा जा सकता है, तो ऐसे में बतौर राजनीतिक विश्लेषक क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? मैं दोनों दलों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और अपने नंबर्स को सिक्योर किया, लेकिन मैं कांग्रेस के अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य को थोड़ा सा और बढ़ाइए। सरकार बनी नहीं और खुश हो रहे हैं, 272 का आंकड़ा तो प्राप्त कर लेते पूरे एंड। अभी देखो, आप लोगों के पास खुश होने को बहुत कुछ है। यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम 52 से आपने शुरू करके और यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आपने डबल के आसपास पहुंच गए, लेकिन बीजेपी की अकेले की इतनी सीटें हैं जितनी आपके पूरे गठबंधन की भी नहीं है। तो आप लोगों को इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को थोड़ा सा और बढ़ाइए। जो भी नतीजे हैं वो ठीक है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। भाजपा के पास बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी भाजपा के अगेंस्ट में। अब कमल जी सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है कमल जी, लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए। इनकम्बेंसी भाजपा में भी बहुत सारा ऐसे परिवर्तन इन्होंने अंतिम समय में किया, अपने कैंडिडेट्स को चेंज किया और संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, उन सबको भी झेलना पड़ा। बिल्कुल संशय नहीं है इस बात पे कि कांग्रेस ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया, इंडिया गठबंधन ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इस देश के मतदाताओं की राजनीतिक शुचिता के ऊपर उंगली उठ जाती है कुछ ऐसे मुद्दों पे देखकर। जब एक खालिस्तान का समर्थक जो खुलेआम खालिस्तान के नारे लगाता है, खंडूर साहिब से वो जीत जाता है, फिरोजपुर से दूसरा एक खालसा नाम है उसका, आई डोंट नो, वो आगे चल रहा है, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति भी देश के लिए बनती है कि लोगों की, जनता की राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी नतीजे हैं उनके लिए डीप एनालिसिस आप कर रहे हैं, इस पर लौटेंगे क्योंकि लंबी चर्चा होने वाली है, तो इसलिए आगे आपके पास लौटूंगी। रामराज जी शर्मा जी से एक बार एक सवाल ले लेती हूँ। शर्मा जी की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी।
शर्मा जी, हरियाणा में जो चल रहा है और देश में जो चल रहा है, तस्वीरें क्या है थोड़ी देर बाद ही साफ होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं, जिस हिसाब से रुझान अभी दिख रहे हैं, वो न आपके मन मुताबिक है ना एग्जिट पोल जो बता रहे थे वो है। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, ऐसा आंकड़े अभी चेंजिंग होंगे, हमारी सीटें बढ़ेंगी और मैं समझता हूं हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और सीटों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो जनता है, जनता तो देवतुल्य है भाई, जनता तो कितना मान रहे हैं आप? अनुमान कितना अनुमान मान रहे हैं? थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे आप मान रहे हैं तो कितना? देखो, वो तो देखो अनुमान तो अभी नहीं कहा जा सकता, इतना कह रहे हैं भाई हमारी सीटें बढ़ेंगी। वो तो जनता बता सकती है बच्ची उन्होंने क्या वोट और परसेंटेज किस पार्टी को कितना दिया है, लेकिन हमारी सीटें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने सबने ताकत लगाई, एक अकेला सबके ऊपर भारी पड़ा है भाई। साम दाम दंड भेद विपक्ष ने सारी नीतियां अपनाई, उसके बावजूद भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी की जीत है, ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये राम के और भगवान श्री कृष्ण के क्या नाम है क्या उनके अनुयायियों की जीत है, ये भगवान श्री कृष्ण के राम भक्तों की जीत है, ये क्या नाम है श्री कृष्ण के भक्तों की जीत है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे धारा 370 और 35 से तोड़ी है। ये हमेशा आने वाली पीढ़ी याद रखेंगे उनको भाई। ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 500 साल तक हमने लड़ाई लड़ी, वो भी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी भाई इनके टाइम में कार्यकाल हुआ, भाई मोदी जी प्रधानमंत्री थे। ऐसे आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत मजबूत हुए भाई, विश्व की सबसे बड़ी हम क्या नाम है तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं। उधर से रक्षा के क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हुए हैं, तो आत्मनिर्भर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे काम हुए हैं। और पहले प्रधानमंत्री जी जाते थे उनका कैसे स्वागत होता था, आज मोदी जी जाते हैं भाई उनका कैसे स्वागत होता है भाई। उन्होंने सिद्ध कर दिया है मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसे ही हरियाणा में भी 5 लाख तक का बीमा फ्री हो गया है, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। अभी लौटेंगे और चर्चा लंबी करेंगे क्योंकि आज तो दिन ही पूरा चर्चा का है, तो ऐसे भाई ये चर्चा अभी और बनी रहेगी। लेकिन आपकी बातों पर रिएक्शन छोटा सा हांडा जी देना चाह रही है, वो दे दे, फिर लौटूंगे आपके पास। हांडा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इनका भी जवाब देना चाहूंगी जितना मैं इनको सुन पाई। इन्होंने कहा राजनीतिक शुचिता, सच में गलत लोग नहीं जीतने चाहिए, लेकिन आप साथ में बहुत सारे नाम लेना भूल गए आप दीपक जी। आपको याद दिला दूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गया, प्रज्वल रवन्ना हो गया, उसका बेटा हो गया जिसने अभी 2-3 युवकों को कुचल डाला और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, दीप पवार, शिंदे, अशोक चौहान, राणे, छगन भुजबल, पुलकित आ रहे हैं, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। इनके भी आप नाम ले लीजिए ना कि ये भी तो राजनीतिक शुचिता का काम नहीं करने वाले ना, जो कि जाके सारे घुस गए मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के वहां पर पाक साफ हो गए। इनका भी आपको नाम लेना चाहिए था। अब मैं बात करूंगी इनकी रामराजी शर्मा की। बीच में मत बोलना, ठीक है? जवाब देना नोट कर लो, कॉपी पेंसिल तो रखते नहीं हो, मुझे पता है, फिर भी नोट करना। नहीं मैं बात कर नहीं, मैं जवाब पूरा कर लूं। मैं 400 से भी पार होंगे क्या? ये कहते हैं अब की बार जैसे हम तो और ज्यादा भी वोट आएंगे, 400 से भी पार ज्यादा लेंगे क्या आप? पहली बात ये साम दाम दंड भेद नहीं, आपने ईडी, सीबीआई, आईटी का, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी आपने अपने चंगुल में रखा, अपने कब्जे में मुट्ठी में दबा के रखा और विपक्ष के ऊपर ही सारे प्रहार किए गए। आपकी पार्टी में भरे हुए सारे भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जिनको आप संरक्षण देते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि जी आप साम दाम दंड भेद, और बड़ा आपका जिसे कहते हैं मान सम्मान होता है विदेशों में। अभी आपको विदेशी खबरों की बता दूं मैं, विदेशी न्यूज़पेपर की, जिसमें छपा था पीएम लिंक्स विद मास रेपिस्ट प्रज्वल रवन्ना, और जहां पर गए ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल 5 राज्यों के बच्चों को आना बैन हो गया, हमारे प्रदेश का जिसमें हरियाणा भी शामिल है, ये भी आप सुन लीजिए। और विश्व की 3rd ताकत आप कहते हैं, कैसे हम हो जाएंगे? आप तो हमारे जवानों की तादाद ही कम करते जा रहे हैं अग्निवीर योजना लाकर। अच्छा, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कमल जी, है ना जी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि करनाल उपचुनाव जो था, विधानसभा सीट का उपचुनाव, वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है। इस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगी आपको। आई एम नॉट कंसर्न, मुझे इनसे कंसर्न नहीं है। विश्व की 3rd ताकत ये कह रहे थे कि हम तीसरी ताकत बनने जा रहे हैं। कैसे बनने जा रहे हैं? हमारे जो है जो
सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो चिंतित हैं इस वक्त हमारी सेना को लेकर कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। 5,000 हर साल हरियाणा में से जाता था, अब 975 जाता है, उसमें से भी 25% रखेंगे, बाकियों को ये अपने पास लगाएंगे। आपके सो कॉल्ड अनपढ़ मंत्री लगाएंगे उनको अपने पास, जो आर्मी के ट्रेंड लोग हैं जो कि बहुत ही सम्मानित हैं, उनको लगाएंगे, धोबी बनाएंगे, उनको किसी को कपड़े प्रेस करने वाला बनाएंगे। ये इज्जत रखेंगे आप हमारी सेना की? कितनी गलत बात है ये। सेना की, और आपने तो वो भी बॉर्डर भी सील करने थे, राजनाथ सिंह जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कुछ नहीं किया। तीसरी ताकत नहीं, आपने देश का विनाश किया है, जो देश तरक्की की राह पर था। अब जो है वहां पे आपने देख लीजिए अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया है, और जीडीपी कितनी गिर गई है, और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, युवक कितना हमने पीटा। हरियाणा में तो आपने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको आपने मारा पीटा ना हो। बता दीजिए, किसान 750 किसानों की हत्या, आपकी सरकार। अभी 4 और मारे आपने, युवाओं को पीटा, सरकारी कर्मचारियों को, आशा वर्कर्स को, और पहलवान बेटे को कैसे अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली में रौंदा। कुछ नहीं बोले तब। ठीक है, लौटूंगी और इस पर चर्चा करेंगे लंबी, लेकिन शर्मा जी एक बार आप ही के पास आना चाहूंगी, उसके बाद दीपक जी आपके पास आऊंगी। सीएम नायब सिंह सैनी उपचुनाव जो उनका था करनाल से, उस सीट से जीत चुके हैं, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने काम अच्छा किया है, वो संगठन कौशल है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरे भाइयों। ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, और ये क्या नाम है कोठी भी आपकी है। आप कभी भी आइए, यू आर वेलकम एनी टाइम, आप मेरे से मिलिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत मिलनसार हैं, जहां भी जाते हैं एक विशाल जन सैलाब उमड़ जाता है उनको आशीर्वाद देने के लिए। उनको बहुत बहुत बधाई, और उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की हम कामना करते हैं। ठीक है, लौटूंगी शर्मा जी। दीपक जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं किसी तकनीकी खामी के कारण। दीपक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो शर्मा जी, जो आप कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी भी तो कितनी बढ़ेंगी? 400 पार तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसा समय है जब परिणाम अब अपने लगभग अंतिम दौर पर है, क्योंकि बहुत लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा कि परिणाम आ जाएगा। ठीक है, सरकार आपकी बन रही है, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये बड़ी कटौती, जैसा कि आप अनुमान लगा करके बैठे थे, उस अनुमान के तहत आपको क्या लगता है कहां पर कमी रह गई, अगर आप ऐसा मानते हैं तो? लेकिन फिर भी हम दर्शकों से यही कहते हैं कि इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। देखो, जनता भगवान का रूप होती है भाई। जनता बड़े बड़े को शीशा दिखा देती है, और हम समझते हैं हमने जनता की भलाई के लिए पूरा काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप हरियाणा को लीजिए, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका क्या नाम है विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार ने काम किया। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज उसका गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है, वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। चलिए, उसका परिणाम खैर जनता दे रही है, जब उसके हाथ में 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। हमने बहुत अच्छा काम किया है, समान विकास। अच्छा, एक चीज बताइए, एक बहुत बड़ी चीज बताइए। चलिए ठीक है, ये मैं समझ रही हूँ, आपकी बात को हमने समझ लिया, ये हमने सुन भी लिया, लेकिन एक बड़ी और अहम बात ये हो जाती है यूपी को लेकर के, क्योंकि यूपी में भी जो है इंडिया गठबंधन काफी रुझानों में बहुत आगे दिखा, उतना आगे जितना जो है एग्जिट पोल में भी नहीं था। तो यहाँ पर एक हॉट सीट है अमेठी। अमेठी में जो है लगातार जो है स्मृति ईरानी पीछे दिख रही थी, तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? देखो, अमेठी की गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, और स्मृति ईरानी ने बहुत हिम्मत करके वहां चुनाव लड़ा और उनको हराया। अब जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन क्या आशीर्वाद दिया, किसको कितना देगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी समय चलिए, आपका फोन लगता है कट गया है, आपका फोन कट गया, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हांडा जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो वो अपनी बात को रखें। शर्मा जी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, दीपक जी को भी। सबसे पहले तो मैं अमेठी पर ही बात करूंगी। मैं जब तो जीते से बहुत घमंड था, 13 रुपए किलो शक्कर नहीं, और काम वहां पर कोई नहीं किया, सिर्फ एक अपना फार्म हाउस बनाने के अलावा। लोग इतने त्रस्त हैं, और जिसको देखिए
ये इनको बड़ी तमन्ना थी स्मृति जी को कि राहुल जी आए, उनको मैं 4 बातें सुनाऊं और मोदी जी को खुश करूं, क्योंकि इन्होंने संसद में भी कहा था कि फ्लाइंग किस किए, जबकि इनके अपनी सांसद ने ही कहा था कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो मतलब एक 60 साल की ओल्ड लेडी पर वो फ्लाइंग किस करेंगे, और वो भी ऐसी लेडी पर जो इतनी अभद्र टिप्पणियां करती है, चाहे उनकी माता जी पर करी हो या वैसे करी हो। दूसरी बात, अब ये कितनी शर्मनाक बात होगी इनके लिए कि हमारा कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी, जिनको उन्होंने एमपी का टिकट दिया गांधी परिवार ने, वो उनको हरा रहा है, वो हार रही हैं। जब तो वो जीत रही थी तब तो अमेठी से क्यों भागे, अब आगे तो अब अमेठी में लड़ क्यों नहीं रहे? भाई प्रधानमंत्री भी कहीं से लड़ सकते हैं, तो हमारे राहुल जी क्यों नहीं कहीं से लड़ सकते? वायनाड से भी लड़े, वो अमेठी में भी, और वो आपको बता दूं रायबरेली से भी जीत रहे हैं, रायबरेली से भी राहुल जी जीत रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, वहां पर भी आपका बंदा हार रहा है। अमेठी में स्मृति तो वोटिंग खत्म होते उसको पता चल गया कि उनकी पेपर में हवा नहीं है, अगले दिन ही उन्होंने रेस लगा ली, फ्लाइट पकड़ी और गायब। मतलब उनको बड़ी तमन्ना थी कि राहुल जी को मैं सुनाऊं मैं, लेकिन उनकी तमन्ना मुझे लगता है दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे, मुझे लगता है अब। और दूसरी कुछ बातें कहना चाहूंगी मैं, ये कहते इन्होंने विकास नहीं विश्वासघात किया आपने जनता के साथ, झूठ बोलकर। आप सभी झूठ बोलते हैं, झूठे पुलिंदे हैं, झूठी फैक्ट्री आपकी दिल्ली में लगी हुई है, केंद्र में मोदी जी ने लगा रखी है। मान गए वो इस बात को मान गई कि जो अमेठी है वो कांग्रेस के परिवार का गढ़ रहा है और स्मृति ईरानी जी ने हिम्मत करके वहां से चुनाव लड़ा। खैर शर्मा जी, एक सवाल महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं, मेरी कुछ और बातें थी, 5 सेकंड और दीजिएगा। ये नायब सैनी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, इनको कौन से काम उनके नजर आगे, अल्पमत की इनकी सरकार है, और दूसरा क्या काम किया उन्होंने, एज एमपी बने तो क्या काम किया, एमएलए बनकर उन्होंने काम क्या किया, और कौन से युवा, इतनी तो सफेद दाढ़ी है उनकी, कहाँ से युवा दिखते हैं आपको, वो कहाँ से वो 24-30 साल के आपको युवक लगते हैं, वो कहीं से नहीं लगते। आगे सुन लो। चलिए ठीक है शर्मा जी, आपकी बात आ रही है। देवतुल्य जनता, आपने बेटियों को रोंदा, वो भी तो देवतुल्य थी ना, हमारी खेल कोच भी देवतुल्य थी, हमारे किसान अन्नदाता तो बिल्कुल देवतुल्य है। चलिए ठीक है, उनको आपने कितना मारा पीटा, चर्चा लंबी होने वाली है, काफी अहम होने वाली है, क्योंकि अब ये वो दौर है जब अब सिर्फ परिणाम सामने आएंगे, अब रुझानों से ज्यादा अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में पंजाब को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब में जो है 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं और 3 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी की सीट, और अभी 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो ये भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने सुना पंजाब को लेकर के अपडेट। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, उम्मीद करती हूं। जी। पंजाब को लेकर के अपडेट आपने सुना, जहां पर 5 से 6 सीटों पर लगभग तस्वीरें साफ हो गई और 6 सीटों पर अभी भी काउंटिंग है। तो क्या लगता है, कुछ आपके खाते में आने की उम्मीद है पंजाब को लेकर के? देखो, उम्मीद पे हमारा संसार चल रहा है, उम्मीद है भाई हमारे को भी जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उम्मीद के सहारे तो सब कुछ होता है, अगर उम्मीद ही खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं है। और हरियाणा की जनता भी हमारे को आशीर्वाद देगी और देश की जनता भी आशीर्वाद दे रही है। हम निश्चित तौर पर हमारी सीटें बढ़ रही हैं और तीसरी बार हमारे बहुत ही लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ओथ ले रहे हैं। उनका ओथ सेरेमनी बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत अच्छा। हांडा जी लौटूंगी आपके पास, एक बार कहने दीजिए बात। 2 ही लोग आप हैं, एक बार उनको कहने दीजिए बात को। शर्मा जी, रखिए बात। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी, और जब के इन्होंने विपक्ष ने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई, पता नहीं कहाँ जातिवाद फैलाया, कहाँ क्या नहीं किया, एक अकेला सबके ऊपर भारी है। ये मोदी है तो मुमकिन है। अरे विदेश में ऐसी धाक बनाई है विदेश में। चलिए ठीक है। लड़ाई एक बड़ी खबर आ गई है। लड़ाई बिल्कुल नहीं, एक बड़ी खबर सामने आ गई है। शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। कुमारी शैलजा जीत गई हैं सिरसा सीट से। अब किसी की हिम्मत नहीं, सिरसा सीट से कुमारी शैलजा जीत गई है। अगर आप टिप्पणी करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। शर्मा जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? कुमारी शैलजा जीत गई है सिरसा सीट से, तो इस पर छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी, क्योंकि हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो, जनता जनार्दन का फैसला है, वो सिर माथे पे जो जनता ने फैसला किया है, और तो मैं क्या कहूंगा। चलिए ठीक है। हांडा जी बहुत बधाई हो, क्योंकि सिरसा सीट से जो है कुमारी शैलजा जीत गई। लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ बने हुए। मोनू, कोई अपडेट आपके पास बड़ा, क्योंकि सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां पर कुमारी शैलजा जीत चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी।
ज्योति देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो वो आंकड़े जो है वो जीत की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से जो है संख्या जो है वो यहाँ पर जो है वो जो है लोकसभा जो है वो जीत चुकी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है वो जीत हासिल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कृष्णपाल गुर्जर कर चुके हैं। लगभग जो है 1,70,000 जो है वो अभी तक जो है वो यहाँ पर दे चुके हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है एक राउंड रह गया यहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग अभी तक जो कृष्णपाल की जीत जो है वो पूरी तरीके से निश्चित हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अटल जो ऑफिस है यहाँ पर ढोल लगाने वाले जो है वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं। और तमाम तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का तांता यहाँ पर जो है वो बधाइयों का तांता यहाँ पर लगने शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से जो जीत हासिल की है कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जो कृष्णपाल गुर्जर ने, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो है वो खुशी का लहर यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस पर भी जो है ढोल लगाने और लड्डू बांट करके आपस में जो है वो कार्यकर्ता बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को भी जो है लोग यहाँ पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा बात की जाए तो लगभग अभी जो है कुछ घंटे बाद जो है वो कहीं ना कहीं जीत का प्रमाण पत्र जो है वो कृष्णपाल गुर्जर को वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो आंकड़े थे वो लगभग जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं हरियाणा में जो है 10 लोकसभा सीटों को चुनाव को जीतने की दावा यहाँ पर जो बीजेपी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो है वो कांग्रेस यानी कि देखा जाए तो इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से संजय अभी जो है वहाँ पर टक्कर जो है वो 50-50 की बनी हुई है। टक्कर जो है एक तरीके से कहा जा सकता है 50-50 की बनी हुई है। टक्कर अभी तक 50-50 की बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी गुरुग्राम का जो है वो पूरी तरीके से रिजल्ट अभी जो है वो आना बाकी है। चाहे वो करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि जीत के बिल्कुल करीब जो है फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। अपने लोकसभा क्षेत्र के 150 मतदाताओं का, जिन्होंने तीसरी बार मुझ पर और मेरे नेता मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। इतना लंबा विश्वास ये विकास के प्रति था, ये सुशासन के प्रति था। और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी पर और हमारी सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है। इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में 50-50 आ रहा है, 5 सीटों पर बढ़त ले रही है। देखिए, अभी मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ मैं फरीदाबाद जानता हूँ, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा सीट ली। तो चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी लोग बने रहिएगा, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन दिन भर लगातार महाकवरेज जारी है। कुछ घंटों का और इंतजार। Really fast. I can make